जिम्बाब्वे को तीसरे वनडे में शिकस्त, ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में 3-0 की बढ़तरी हासिल। जुनैद खान और यासिर शाह की वापसी पर उम्दा बॉलिंग। नई वनडे रैंकिंग जारी, फखर जमान तरक्की, बाबर आजम तनज़्ज़ुली की जानिब गामज़न। पाकिस्तान ने अपनी वनडे क्रिकेट की 45 साला तारीख का एक रिकॉर्ड बेहतर। ओलंपियन इस्लाहुद्दीन से 2 करोड़ रुपए ग्रांट का हिसाब तलब। धोनी की रिटायरमेंट अफवाहें फिर जोर पकड़ने लगी। थाईलैंड के फुटबॉलर्स ने गाल से अपनी बाजियाबी को मौजज़ा करार दे दिया। अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं आपका मेज़बान दानियाल सुहेल। टॉप स्टोरीज आपने जानी, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तीसरे वनडे मैच की। जिम्बाब्वे को तीसरे वनडे मैच में शिकस्त देकर पाकिस्तान ने सीरीज अपने नाम कर ली है। पाकिस्तान सीरीज में 3-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर चुका है। कौमी क्रिकेट टीम ने तीसरे एक रोजा मैच में जिम्बाब्वे को 9 विकेटों से शिकस्त देकर 5 मैचेस की सीरीज पर जो बढ़तरी है उससे हासिल कर लिया है। क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए मैच में मेजबान टीम ने ग्रीन शर्ट्स को जीत के लिए सिर्फ 68 रन का हदफ दिया था, जो ग्रीन शर्ट्स ने 1 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। हदफ के ताक़ुब में ओपनिंग बल्लेबाज इमामुल हक पहले ओवर की पहली ही गेंद पर बगैर कोई रन बनाए आउट हुए, जिसके बाद फखर जमान और बाबर आजम ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा किया और उनकी बदौलत पाकिस्तानी टीम जो है उसने जीत अपने नाम की। फखर जमान जो है 43 और बाबर आजम 19 रन बनाकर नट आउट रहे। ग्रीन शर्ट्स तीसरे मैच में कामयाबी के बाद 5 एक रोजा मैचेस की सीरीज में फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर चुकी है। इससे कल मेजबान टीम के कप्तान जो है उन्होंने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया था। उनकी जो टीम है वो 21वें ओवर की पहली बॉल में उनकी टीम ने 67 रन बनाए थे। सिर्फ उनकी पूरी टीम जो है पवेलियन वापस लौट गई थी। पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़बरदस्त किस्म की बॉलिंग का मुजाहरा किया गया था और उस्मान खान जो है उन्होंने फ़हीम अशरफ ने 5 विकेटें हासिल की थी। उस्मान खान भी 1 विकेट लेने में कामयाब हुए थे। जुनैद खान ने 2 और यासिर शाह भी 1 खिलाड़ी को आउट करने में कामयाब हुए थे। कौमी टीम में 2 तब्दीलियां की गई थी। मोहम्मद आमिर जो है उन्हें स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया था और मोहम्मद आमिर और हसन अली को रेस्ट दिया गया था। उनकी जगह जुनैद खान और यासिर शाह को शामिल किया गया था। जुनैद खान ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करवाई, उन्होंने भी 2 विकेटें हासिल की हैं और फ़हीम अशरफ ने कल 5 विकेटें हासिल की, बहुत ज़बरदस्त खेला। अगर हम बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में फ़खर जमान जो है बहुत ज़बरदस्त खेल रहे हैं। उन्होंने पहले मैच में 60 रन बनाए थे, दूसरे में 117, जबकि तीसरे मैच में उन्होंने 43 रन बनाए। तो पूरी उनकी परफॉर्मेंस देखी जाए सीरीज़ में बहुत ज़बरदस्त जा रही है। उससे पहले T20 सीरीज़ में भी फ़खर जमान बहुत ज़बरदस्त खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे बढ़ते और बात करते हैं जुनैद खान और यासिर शाह की वापसी पर उम्दा बॉलिंग। जिम्बाब्वे से सीरीज के तीसरे वनडे में मोहम्मद आमिर की जगह खेलने वाले जुनैद खान ने इंतखाब दुरुस्त साबित कर दिया। जुनैद खान ने टीम में कमबैक करके 5 ओवर्स में सिर्फ 7 रन के औसत 2 शिकार किए। पाकिस्तान ने दूसरी तब्दीली करते हुए गर्दन की तकलीफ में मुब्तला हसन अली को आराम देते हुए यासिर शाह को शामिल किया था। दूसरी जानिब लेग स्पिनर ने भी वनडे क्रिकेट में वापसी पर अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए 7 ओवर्स में सिर्फ 10 रन देकर विकेट हासिल की हैं। हसन अली का स्टाइल आपने देखा था कि जिस तरह वो जनरेटर चलाते हैं विकेट लेने के बाद, उन्होंने वो स्टाइल जब दूसरे मैच में किया था उसके बाद वो तकलीफ में दिखाई दे रहे थे, तो इस वजह से उन्हें रेस्ट दी गई थी। इस हवाले से उनकी जगह यासिर शाह को टीम में शामिल किया गया था। आगे बढ़ते और बात करते हैं कि आईसीसी ने नई T20 रैंकिंग जारी कर दी है। फखर जमान की तरक्की हुई है, जबकि बाबर आजम जो है तनज़्ज़ुली की जानिब गामज़न है। उस्मान शनवारी भी टॉप 100 बॉलर्स की फहरिस्त में आ गए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जानिब से नए प्लेयर्स की वनडे रैंकिंग जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक बाबर आजम 1 दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पर चले गए हैं, जबकि कौमी टीम के ओपनर जो है फखर जमान वो 14 दर्जे तरक्की के बाद 24वें नंबर पर आ गए हैं। तफसीलात के मुताबिक बैटिंग में भारतीय कप्तान विराट कोहली जो है वो करियर में बेस्ट 9-11 पॉइंट्स के साथ इस वक्त टॉप पोजीशन पर मौजूद है। भारत के खिलाफ सीरीज में मैन ऑफ द मैच करार पाने वाले वो खिलाड़ी हैं और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त खेला था। और भारत के खिलाफ जो अगर हम बात करें कप्तान जो इंग्लिश कप्तान है, बरतानवी टेस्ट कप्तान जो है जो रूट, वो दूसरे नंबर पर आ गए। उन्होंने बहुत ज़बरदस्त खेला था भारत के खिलाफ मैच में और उसमें वो मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। इसी तरह अगर हम बात करें बाबर आजम की तो उन्हें 1 दर्जा तनज़्ज़ुली के साथ वो तीसरी पोजीशन पर चले गए हैं। रोहित शर्मा बदस्तूर चौथे नंबर पर मौजूद हैं। और इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की टीम की बात करें, पाकिस्तान इस टाइम 5वें नंबर पर ही मौजूद है, लेकिन उसका ऑस्ट्रेलिया के साथ जो पॉइंट्स है उसमें कमी आई है। पाकिस्तान की जो रैंकिंग है वनडे उसमें टीम के लिहाज से कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
आगे बढ़ते और बात करते हैं कि पाकिस्तान ने अपनी वनडे क्रिकेट की जो जीत है उसके बाद 45 साल तारीख का एक रिकॉर्ड जो है उसे बेहतर बना लिया है। ग्रीन शर्ट्स को अब 5 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में 3-0 की बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे वनडे मैच में कामयाबी के दौरान अपनी वनडे क्रिकेट की 35 साल तारीख को बदल दिया है और एक बेहतरीन रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक तीसरे वनडे मैच में जिम्बाब्वे की पूरी टीम जो है वो 67 रन बनाकर पवेलियन लौट गई थी और ग्रीन शर्ट्स ने जो हदफ है वो 241 गेंदों पर उससे पहले ही उन्होंने 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर वो हदफ जो है वो पूरा कर लिया। इस लिहाज से पाकिस्तान वनडे क्रिकेट में जो 44 साल तारीख थी उसे पाकिस्तान ने बदल दिया है और ये पाकिस्तान के लिए एक फख्र की बात है। आगे बढ़ते हैं और हॉकी की बात करते हैं। ओलंपिक सलाहुद्दीन से 2 करोड़ ग्रांट का हिसाब तलब कर लिया गया है। सिंध की साबिक हुकूमत ने ओलंपिक सलाहुद्दीन को हॉकी के फरोग के लिए 10 करोड़ से ज़ायद लागत की हॉकी एकेडमी बनाकर दी और इसे चलाने के लिए 2014 में 2 करोड़ की ग्रांट भी जारी की। लेकिन सिंध की निगरान हुकूमत की वजारत खेल ने हॉकी एकेडमी पर करोड़ों रुपए लगाने की इंक्वायरी शुरू करते हुए ओलंपिक सलाहुद्दीन से 2 करोड़ रुपए का हिसाब भी तलब कर लिया है। हॉकी एकेडमी पर नई जो है ट्रफ बिछाई गई और होटल के साथ जो होटल नुमा उन्होंने वहाँ पर हॉस्टल बनाया, उस हवाले से जो हिसाब है वो तो साबका हुकूमत से ही लिया जाएगा। लेकिन एकेडमी चलाने के लिए दिए जाने वाले 2 करोड़ रुपए और अतराफ में बनाई जाने वाली दुकानों का हिसाब सलाहुद्दीन को ही देना होगा। ओलंपिक सलाहुद्दीन पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान रहे हैं। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने मुल्क के लिए कई एजाजात भी जीते हैं। इसके अलावा मैनेजर कोच भी रह चुके हैं और टीम में काफ़ी कामयाबियां भी समेटी हैं उनके साथ। तो उनका कहना है कि इन बातों में कोई सदाकत नहीं कि 2 करोड़ रुपए की जो रकम है उसका गलत तरीके से इस्तेमाल हुआ है। जुमेरात को हॉकी एकेडमी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सलाहुद्दीन ने कहा कि एकेडमी के अखराजात एकेडमी में कायम दुकानों के किराए से पूरे किए जा रहे हैं। बिजली का बिल भी और मुलाजमों की तनख्वाहें जो हैं वो इसी से अदा की जाती हैं। उन्होंने कहा कि हमारी एकेडमी में खेल के साथ बाकायदा तौर पर हॉकी पढ़ाई भी जा रही है और सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ से सीख रहे हैं। उनकी तादाद बच्चे जो हैं इस हवाले से कोचेज से तरबियत ले रहे हैं। सलाहुद्दीन ने कहा कि 2 करोड़ रुपए खर्च कर सकता हूँ, लेकिन ये एकेडमी के बच्चों की इमानत है। ये बात भी बताना चाहता हूँ कि जिस दिन से ये एकेडमी बनी है मैं इस एकेडमी से 1 रुपया भी नहीं कमाया। उनका कहना था कि एकेडमी का बाकायदा तौर पर हर साल ऑडिट होता है और इस हवाले से उन्होंने बातचीत करते हुए कहा, जब उनसे एक सवाल उठाया गया कि क्या सरकारी खजाने के पैसों को बैंक के फिक्स डिपॉजिट में रखा जा सकता है, तो उनका कहना था, उन्होंने इस हवाले से कहा कि इस हवाले से जो नोटिस दिया गया है वो इसका जवाब देंगे। आगे बढ़ते और बात करते हैं कि धोनी की रिटायरमेंट अफवाहें फिर जोर पकड़ने लगी हैं। भारत के विकेट कीपर जो बैट्समैन है महेंद्र सिंह धोनी, उनकी वनडे क्रिकेट से रिटायरमेंट की अफवाहें एक बार फिर खबरों की जीनत बनी हुई है। इंग्लैंड से सीरीज की शिकस्त के बाद उन पर सबसे ज्यादा तनकीद की जा रही है। साबिक कप्तान पर ही सबसे ज्यादा तनकीद की जा रही है और लॉर्ड्स में नाकामी का सबब उनकी सुस्त बैटिंग को भी करार दिया जा रहा है। शायकीन ने नारेबाजी भी लगाई थी वहां ग्राउंड पर और एक वीडियो भी वायरल हुई है इस हवाले से। मैच के बाद कोहली एम्पायर से कह रहे थे कि वो कह रहे थे कि धोनी को गेंद ना दें और इस हवाले से गेंद के हवाले से बात, इसी चीज़ को जवाब बनाया जा रहा है कि इस हवाले से आखिरी वनडे मैच हो सकता है कि वो ये आखिरी वनडे मैच खेल रहे हों। आगे बढ़ते और बात करते हैं, थाई फुटबॉलर्स ने गार से अपनी बाजियाबी को मौजज़ा करार दे दिया। थाईलैंड के 12 कमसन फुटबॉलरों को और कोच को अस्पताल से फारिग कर दिया गया, जिसके बाद वो मीडिया के नुमाइंदों के सामने आए, वहाँ पर बैठे थे और उनसे कुछ सवालात भी किए गए। खुसूसी तौर पर उनसे बातचीत की गई। उसमें मीडिया वालों से जो सवालात पूछने गए थे उनसे कहा गया था कि कुछ ज़्यादा उनसे सवालात ना पूछे, गैर ज़रूरी बातें ना करें। जो सवालात थे वो उनसे पहले ले लिए गए थे और माहिर नफ्सियात जो हैं उन्हें वो सवालात चेक करवाए गए थे कि क्या बच्चों से इस तरह के सवालात पूछे जाने चाहिए या नहीं, क्योंकि इससे बच्चों के दिमाग पे क्या असर पड़ेगा, नफ्सियाती तौर पर उसके क्या असरात होंगे। इस हवाले से मीडिया को कहा गया था कि उनसे ज़्यादा सवालात ना पूछे जाएं। इस हवाले से उनसे बहुत ही एहतियात किस्म के मुख्तसर से सवालात पूछे थे और प्लेयर्स का कहना था कि उनका वापस आना एक मौजज़े से कम नहीं। इसी के साथ स्पोर्ट्स राउंडअप अपने इख्तिताम को पहुंचता है। मजीद खेलों की खबरें जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdupoint.com। अल्लाह हाफिज़।